नमस्कार दोस्तों मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 10 दिन पहले हमारे जो सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने होम आइसोलेशन सेंटर खोला था और जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे घर हैं जहां सिर्फ रहने के लिए ही जगह है, ना कि आइसोलेट के लिए। यदि एक फैमिली के अंदर दो मेंबर भी, आपको सबको पता है, पूरा परिवार भी क्वारंटाइन हो जाता है और कोरोना की चपेट में आ जाता है। यदि ऐसे परिवारों के अंदर इस टाइप की समस्या आ जाती है, कोरोना से कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। आजकल तो आप सभी देख भी रहे हैं किस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और कोरोना केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बात आती है, जो रामचंद्र जांगड़ा जी ने होम आइसोलेशन सेंटर की घोषणा की थी, वो कहाँ पे की थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों, महम शहर का जो पार्क है उसके साथ में लगता स्टेडियम है, स्टेडियम के बीच में खेल प्राधिकरण सेंटर खोला गया था। अब उसी को फिर से, अब आप देख रहे हैं, मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ। इस सेंटर को होम आइसोलेशन में कन्वर्ट करने की घोषणा की है, क्योंकि बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत ही अच्छा स्टेप हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। ये आप 2018 के अंदर इस सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया था, इसको सुचारू रूप से चालू किया था, जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सरसाइज के लिए रोका जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, 100 बिस्तरों का यहाँ पे छात्रावास का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। अब दोस्तों, बात आती है कि किस तरह से यहाँ पे काम स्टार्ट है, अब क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं अब दी गई है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 डेज यहाँ पर हो चुके हैं और 10 डेज में हम आज यहाँ पे दौरा किया तो देख रहे हैं कि क्या क्या सुविधा यहाँ पे अब स्टार्ट की जा चुकी है। तो अभी ये साथ में कर्मचारी भाई भी हैं यहाँ पे, तो इनसे बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे, आपकी ड्यूटी रहती है? हाँ जी, ड्यूटी है जी मेरी। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे कि पिछले आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमने 8-10 दिन हो गए जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे आप जब आप पे ड्यूटी होती है तो यहाँ पे पीछे से आपकी मौजूदगी में कौन आया आपके सामने? ऐसा ही साहब आ जाते हैं, हमारे बंसी प्रधान जी आ जाते हैं, फतेह चेयरमैन जी आ जाते हैं संभालने के लिए। कैसी सफाई हो रही है, कैसी नहीं हो रही है, जो रह जाता है बता देते हैं, ऐसे कर दो भाई, हम वो काम कर देते हैं जी। अच्छा, सफाई वगैरह हो गई है यहाँ पे? रह रहा है अभी काम, हमारा पनखरा रह रहा है जी अभी। अच्छा, बाकी है अभी? हाँ, बाकी है जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये है सफाई कर्मचारी जो कि यहाँ पे संभाल रहे हैं और पीछे सफाई का देख रेख कर रहे हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर है ये। अभी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि एक बार आप आना, एक बार दरवाज़ा खोलना, एक बार किस तरह से क्या कुछ यहाँ पे अभी फैसिलिटी दी गई है। ये सफाई यहाँ पे की गई है। इसी तरह से और कमरों में भी इसी तरह से खाली कमरे हैं या कुछ बेड वगैरह भी है यहाँ पे? खाली कमरे, ये बाथरूम चकाचक। अच्छा जी। कोई दिक्कत नहीं। ये बाथरूम की सफाई वगैरह की गई है यहाँ पे, और ये बाथरूम वगैरह अच्छे से यहाँ पे सफाई कर दी गई है। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। इसी तरह से सभी कमरे हैं। अभी आपको मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, आपको दिखा देते हैं किस तरह से क्या सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे भी अभी सफाई का कार्यक्रम चला हुआ है। ये कमरे वगैरह आपको दिखा देता हूँ मैं, ये सारे कमरे हैं। इसी तरह से ये फर्स्ट फ्लोर का आप दौरा कर रहे हैं। ये देख लीजिए, किचन वगैरह यहाँ पे। किचन में ये एक बड़ा हॉल कमरा है, आपको दिखा देते हैं ये। और यहाँ से फिर ये वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ वगैरह आप देख रहे हैं। पीछे ग्रीनरी काफ़ी है। गैलरी भी दिखा लेंगे, गैलरी भी आपकी दिक्कत में नहीं, कोई भी चलो गैलरी दिखा। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो सुविधा पेशेंट्स को मिलेगी, ये बाथरूम वगैरह की सफाई कर दी गई है। वेंटिलेशन के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूरी ग्रीनरी आप पीछे देख रहे हैं आप, ये गैलरी मैं ये आप देख रहे हैं पीछे जो है ये पार्क है। इस पार्क में ग्रीनरी है, किसी भी टाइप की ऑक्सीजन की यहाँ पे नेचुरल जो फ्रेश एयर जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए सुविधा दी गई है।
काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट तो यहाँ पर है। लेकिन अब बात आती है कि जो बेड की फैसिलिटी है, बेड फैसिलिटी वगैरह जो भी सांसद साहब ने जो घोषणा की है, उसको अमली जामा अब कब पहनाया जाएगा? सबसे बड़ी जो है ये बात है कि अमली जामा कब तक पहना जाएगा, कब तक बेड यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। सेम सेकंड फ्लोर, जैसा कि आपने फर्स्ट फ्लोर में देखा उसी तरह से ये सेकंड फ्लोर है, सेम वही है, इसी तरह से दिखाया गया है। अब आपको ऊपर थर्ड फ्लोर जो है उस पर क्या तैयारी है वो भी दिखा देते हैं आपको। ऊपर थर्ड फ्लोर है, यहाँ पर इस तरह से पूरा का पूरा दिखाया गया आपको। दोस्तों अब बात आती है, जो मुख्य बात है, जो हमारे सांसद जी हैं उन्होंने घोषणा ये 10 दिन पहले की थी, जैसा कि पूरे के पूरे शहरवासियों को भी पता है, उनके भी संज्ञान में ये बात है। अब आज जो दौरा किया गया है वो किस कारण से किया गया है, आपको सबको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि कब तक यहाँ पर बेड अरेंज होंगे, कब तक डॉक्टरों की टीम जो है उनको आइसोलेट करने के लिए दवाइयाँ वगैरह का काम करेगी। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यदि जल्दी से जल्दी ये होता है बेड का प्रबंध, तो जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। लेकिन फिर से वही बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा, क्या ये बात सिर्फ कागजों तक और घोषणा तक सीमित रहेगी? अगर ऐसा नहीं है तो ये काम अगर सक्सेस हो जाता है, हमारे सांसद जी जो है इसको सिरा चढ़ा देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए, क्योंकि महम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण कोरोना के पेशेंट की जान बचाई जा सके। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की दशा आपने देखी है, उसके बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ। और जैसे ही कुछ ज़्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है रोहतक की तरफ या किसी बड़े शहर के अंदर। तो दोस्तों मेरा आदरणीय सांसद जी से, रामचंद्र जांगड़ा जी से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाया जाए, ताकि जो कोरोना के पेशेंट हैं या जिन घरों के अंदर रहने की व्यवस्था नहीं है अच्छे से, क्योंकि जिस घर में एक बार पेशेंट कोई आ गया तो उसको, आप सबको पता है कि अलग से क्वारंटाइन करना पड़ता है, अलग से उसका रहन सहन होता है, सब कुछ उसको खाना पीना धोना अपने आप ही करना होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से, सांसद जी से और जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो सरकार के अंदर है इसको संभालो और जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कराने की कृपा करो, ताकि जो बेचारे घर में आइसोलेट हो रहे हैं, दूसरे उनके घर वाले जो है परिवार के सदस्य इसकी चपेट में ना आए और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा के यहाँ पे जो ये घोषणा की गई है इस आइसोलेटेड सेंटर के अंदर सेवा लिस्ट के और अच्छे से, जैसा कि वातावरण भी मैंने यहाँ दिखा था, काफ़ी अच्छा माहौल है, ग्रीनरी है यहाँ पे, ऑक्सीजन नेचुरल भी यहाँ पे मिलेगी। बशर्ते बात यह है कि ये कब शुरू होता है, कब यहाँ पे ये सब फैसिलिटी दी जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से आपकी सेवा में किस तरह से प्रोग्रेस महम के अंदर हो रही है वो आपको दिखाता रहूँगा। और मेरी आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी से भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिलने की और उनसे बात करने की कि कब ये सब हो रहा है, किस कारण से इतना टाइम लग रहा है। तो मेरी सांसद जी से प्रार्थना है कि वो इसको स्टार्ट करवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। तो कोशिश यही रहेगी कि रामचंद्र जांगड़ा जी से बात करें और वो ही इस पूरे के पूरे जो यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है, तो इसके बारे में उनका क्या कहना है, कब तक ये कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।